आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल संसाधन के प्रमुख स्रोत तथा जल संसाधन का महत्व। मतलब दो टॉपिक पर यहाँ पर रहेगा। आपको थोड़ा बड़ा प्रश्न हो सकता है, तो जल संसाधन के प्रमुख स्रोत भी देखेंगे, साथ ही साथ जल संसाधन का महत्व भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में। तो पहला है पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल मतलब इसके स्रोत, कौन कौन से स्रोत से जल प्राप्त किया जा सकता है। तो चार स्रोत है: पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। चारों से हम यहाँ पर जल प्राप्त कर सकते हैं। यदि यहाँ पर पूछे तो ये सही सही। यदि आपको डेफिनेशन भी पूछती है तो उसकी डेफिनेशन बता दूंगा, पर आपको इतना ही पूछा जाएगा परीक्षा में कौन कौन से स्रोत है। 2 नंबर में सिर्फ आपको यहाँ पर यही बताना है। यदि आपको पूछे कि पृष्ठीय जल किसे कहते हैं, तो आपको बता दो पृष्ठीय जल वह जल है जो पृष्ठ मतलब धरती की बात कर रहा है। तो पृष्ठीय जल वह जल है जो धरती मतलब धरती पर पाया जाता है, जैसे छोटे मोटे जलाशय, तालाब, आप बता सकते हैं, इसे पृष्ठीय जल कहा जाता है। पृष्ठीय जल कहा जाता है। भौम जल की बात की, जब भौम जल किसे कहा जाता है, तो भौम जल मतलब धरती के अंदर, पृष्ठ मतलब धरती के ऊपर की बात थी यहाँ पर। भौम जल मतलब धरती के नीचे की बात की, जैसे ट्यूबवेल है, कुआ है, हैंडपंप है, इसे। तो भौम जल लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में कि भौम जल वह जल है जिसे आप पीने योग्य हो तथा धरती के नीचे से प्राप्त हो। जैसे आपके यहाँ पर ट्यूबवेल आ जाएगी, हैंडपंप आ जाएगा, कुआ आ जाएगा, जो पीने योग्य हो चुका। आपने लिख लिया होगा। अब वायुमंडलीय जल भी आप यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ अच्छे समझ लीजिए। पहला वायुमंडलीय जल मतलब जो वायुमंडल में पाया जाता है, भाप के रूप में उठ चुका हो, वही क्या कहलाएगा आपका वायुमंडलीय भाप कहलाएगा, जिसे हम देख नहीं सकते। यह भी पीने योग्य नहीं होता है। अब आपको डेफिनेशन लिखनी है, मैं बोल रहा हूँ कि वायुमंडलीय जल वह जल है जो वायुमंडल में पाया जाता है तथा यहाँ भाप के रूप में प्राप्त होता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। लिख लियो। अब आपको क्या करना, महासागरीय जल भी बताना। तो महासागरीय जल वह जल है जो महासागर, नदियों बड़े बड़े समुद्र से प्राप्त होता तथा इसका पानी खारा हो, पानी पीने योग्य नहीं हो, इसे क्या कहा जाता है, महासागरीय जल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि महासागरीय जल वह जल है जो बड़े बड़े समुद्र, नदियों से प्राप्त जल होता है तथा पीने योग्य ना हो, महासागरीय जल कहलाता है। इसी के साथ जो आपका जल संसाधन का महत्व है वो भी देखना है कि जल संसाधन का जीवन, जो दैनिक जीवन है उसमें महत्व बताना है कि किस प्रकार से यहाँ पर अदा कर सकता। वैसे तो बहुत सारे महत्व है सर, हजारों सैकड़ों जल के महत्व है, तो वो लिख दे क्या? बिल्कुल भैया, वो फालतू की चीज़ें नहीं लिखना। मेन जो पॉइंट है, मेन जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं वही लिखना। फालतू की आपको चीज़ नहीं लिखना, उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आप सही लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो जल के बहुत सारे महत्व अतः महत्व है। तो मेन महत्व आप यहाँ से लिख लीजिएगा। पहला जो महत्व है, तो इसके कारण हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती, जैसे नहाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी। ये दैनिक जीवन में उपयोग होना है, और हमसे मतलब नहीं, पूरे संसार में इसका उपयोग होता है, इसलिए ये मेन पॉइंट बन चुका है। आप अपने लिए मेन पॉइंट ढूंढेंगे तो वो आपका नंबर काट देगा। पूरे संसार के लिए आपको यहाँ पर पूरा जो कर रहा है कि नहाने के लिए सब उपयोग करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं तथा कपड़े धोने के लिए सभी उपयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इसके कारण दैनिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति होती है, जैसे नहाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी। इसके साथ दूसरा जो यहाँ मेन पॉइंट देख लीजिए, जल संसाधन के कारण बिजली का निर्माण होता है। सही बात है, बिजली का निर्माण पूरे संसार में हो रहा है। मतलब जो पाइपलाइन, पनडुब्बी है, उसके द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक मेन उद्देश्य है, देखिए आप बिजली बन रही है तो मैंने एक मेन टॉपिक बताया था कि मेन टॉपिक पर आप बताओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। जिससे बिजली बन रही तो पूरे संसार के लिए बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसी कारण यहाँ पर जल भी एक महत्वपूर्ण अदा कर रहा है। तो इस जल संसाधन के कारण बिजली का निर्माण होता है, ये देख लीजिए। तीसरा जो यहाँ पर आपको ध्यान से देना है, इसके बिना कृषि करना संभव नहीं है। यदि पानी ही नहीं पड़ेगा तो बोनी, जैसे आप रबी खबी फसल बोएंगे तो वो कैसे बोई जाएगी? अभी रबी की फसल में आप पानी नहीं फेरोगे गेहूं में, तो आपके गेहूं कैसे उत्पाद होंगे? कैसे आपका यहाँ पर किसान का पेट भरा जा सकता है? तो मेन उद्देश्य लिखना है। फिर बता रहा हूँ आपको, बिजली बन रही तो एक मेन टॉपिक पर बात होगी, कृषि कर रहे हैं तो एक मेन टॉपिक पर आपकी बात हो चुकी। इसी के साथ
जो है उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है, मतलब उद्योग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो आप इस डेयरी मिल्क या आप यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट है जिसमें दूध के साथ साथ पानी का उपयोग किया जाता है। यदि पानी का उपयोग ही नहीं किया जाएगा तो ऐसी आप यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे बनी जाएगी। इसी के साथ जो आपका लास्ट एकदम यहाँ पर जो है पांचवा प्रश्न, जल के कारण पशुपालन नहीं किया जा सकता है। पशुपालन कैसे नहीं किया जा सकता? जैसे आप अपने मछली पालन कर रहे हैं, तो मछली का तो यही है कि जल ही उसका जीवन है। यदि उसे जल में नहीं पटकोगे तो वह मर जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर पशुपालन नहीं किया जा सकता। जैसे जहाँ पर आप यहाँ पर पशुपालन कर रहे हैं तो उनके लिए पीने का पानी तो होना चाहिए। यदि पीने का पानी नहीं होगा तो वो मर जाएंगे, तो उससे जल के बिना पशुपालन नहीं किया जा सकता। ये भी एक मेन उद्देश्य कारण है। तो अच्छे से यहाँ पर से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा आपका हो जाता। आपको बुक मैंने बोल दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा। वहीं से आपका पूछे तो बताना है, नहीं तो आपको स्रोत पूछेंगे तो यहीं से आपके 2 नंबर कवर हो जाएंगे। पर वो पूछ ले भौम जल किसे कहते हैं 2 नंबर में, पृष्ठीय जल किसे कहते हैं 2 नंबर में, वायुमंडल जल किसे कहते हैं बताइए उदाहरण सही, महासागरीय जल किसे कहते हैं उदाहरण सही बताइए। ये 2-2 नंबर के आप यहाँ पर 4 प्रश्न, इसी में ये आपके मैंने 5 प्रश्न कर दिए। 4 प्रश्न तो ये हो चुका और एक ये स्रोत का हो चुका। यहीं पर आपको 5 प्रश्न मैंने यहाँ पर एक ही टॉपिक में से 5 प्रश्न कवर करा दिए। छठा प्रश्न आपका है महत्व, देख लीजिए यहीं पर महत्व, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। मतलब इसी वीडियो में आपके 7 से 8 प्रश्न मैंने यहाँ पर करा दिए। 2-2 नंबर का अच्छे से मेहनत कीजिए और ये आपका 5 नंबर में पूछ सकता है या 4 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में मैंने 5 पॉइंट लिखा दिए। तो अच्छे से मेहनत करनी, 2 पूछे तो 2, 4 पूछे तो 4 और 5 पूछे तो 5 कर देना। देख लीजिए, तो अच्छे से मेहनत करनी है और इस बार अच्छे से परसेंट बनानी है। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल पर भी नए आए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ली, नोटिफिकेशन ऑन कर ली, क्योंकि अच्छी अच्छी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ पर प्राप्त करा दी है।